परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। हाँ, निर्गमन, एक्सोडस 23वां अध्याय उसका 25 वचन। निर्गमन 23 उसका 25 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वो तेरे अन्न जल पे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? यहोवा। और क्यों करेगा? जब हम उसकी उपासना करें। वो कहता है ना कि अपने यहोवा की उपासना करना अन्न जल पे आशीष देगा। एक ये है कि हमारे हर बात पे आशीष देगा और हमारे सब रोग भी दूर करेगा। और रोग क्यों आ गए? क्या हम उस परमेश्वर से हमारा उपासना नहीं कर रहे? जबकि परमेश्वर ने तो ये कहा है ना कि मैं तुम्हारे पास से सब रोग दूर कर दूंगा। हालेलुया। तो हमको आज देखना है कि ऐसा क्या है। अगर इसी का 15 अध्याय निर्गमन 15 उसका 26 पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को दिए हैं उसमें से एक भी, कि कुछ रोग हैं, कुछ रोग एक भी। लेकिन स्टार्टिंग क्या कहता है? इसका वचन की स्टार्टिंग क्या कहती है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यहोशू 1 उसका 8 हम पढ़ेंगे, उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे। तब 8:1। हाँ, तब यहोवा ने यहोशू 1 वर्ष 1। व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और यहोवा की व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जब हम तन मन से सुनेंगे और इसी में दिन रात ध्यान लगा रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ठीक है, अपना ध्यान इसी में लगाना। यदि व्यवस्था की है पुस्तक। और यहाँ पे जो 15-26 में था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, जो कुछ उसमें लिखा उस ध्यान दिए। हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उस पर ध्यान दिए रहे और उसकी सब विधियों को माने। और यहाँ पे है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी विधियों पे माने, और उसकी विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए। तो उसके बाद ये कहता है, और क्या था ये यहोशू 1:8, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वो परमेश्वर का वचन है कि ऐसा करने से, और इसमें क्या लिखा है
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसमें क्या लिखा है? हमको एक ये बात पता होनी चाहिए क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं कि हाँ ये है, लेकिन क्या वो हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं? यशायाह 53 उसका 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जीसस, हाँ आगे। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम चंगे हो गए। आमीन। हो जाए नहीं, हो गए। ये प्रेजेंट, हो जाए, हो गए। वो परमेश्वर जिसने आपके लिए और मेरे लिए ताड़ना सही, कोड़े खाए, किस लिए? कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यूहन्ना की 3 पत्री उसका 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही तू सब बातों पर उन्नति करे और भला चंगा रहे। वैसे ही सब बातों पे उन्नति करे। तो क्या हम उस परमेश्वर के साथ हैं? एक बार फिर से पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। आत्मिक उन्नति क्या हम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? क्योंकि हम आत्मिक उन्नति कैसे करते हैं? संडे टू संडे से आत्मिक उन्नति नहीं होती है। हम कितनी देर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम कितनी देर उसकी आराधना करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। क्या हमारे जो फेलोशिप है, कितने विश्वासियों के साथ कितनी देर होती है? इस तरीके से हमारी आत्मिक उन्नति होगा। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 17 वचन। 1 Corinthians 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है, और प्रभु की संगति में हम कैसे रहते हैं? वचन, परमेश्वर के वचन जो जीवित है, आपसे जब मुझसे बात करते हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा तो हम प्रभु की संगति में रहते हैं। और जब आज हम उस परमेश्वर के साथ उसी संगति में हैं, हम उसके साथ एक आत्मा हैं। हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ वो पुत्र बना हमारा एक आत्मा के साथ है? क्या हम उसके साथ एक हैं? आपको प्रोडिगल सन की स्टोरी पता होगी। गलती किसकी थी? बड़ा बेटा पिता के करीब था कि छोटा बेटा पिता के करीब था? छोटा बेटा। लेकिन बड़े बेटे ने क्या कहा था पिता से? मैं आपके
के साथ इतने साल रहा, आपने मुझे एक जानवर भी नहीं दिया कि अपने मित्रों के साथ। लेकिन छोटा बेटा कैसे पिता के साथ था? वो अपनी गलती मानकर आया, वापस आया। उसने रिपेंट किया। लेकिन जो बड़ा बेटा था ना, अंदर ही अंदर उसके अंदर क्रोध था। He had all the ideas कि मुझे क्या करना है। वो तो इसलिए आज जब हम रिपेंट करेंगे, वो जो पिता है वो हमें माफ करेगा। और जब हम उस परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, वो कहता है, I'll remember your sins no more। मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर। लेकिन क्या हम तैयार हैं ये कहने के लिए, परमेश्वर मुझे माफ करिए? अंधा व्यक्ति क्या चिल्ला रहा था? अंधा जब यीशु मसीह यरूशलेम से अपने जेरिको से उधर निकल रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ, और एक भारी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। वो जो अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने सुना था कि ये यीशु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ये उसने चंगाई करी है, ये उसने अद्भुत कार्य किए हैं। He had a desire। उस भीड़ में वो चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज हम लोग आंखें होते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि हम यीशु को नहीं देख पा रहे हैं। वो चिल्ला रहा था, यानी कि उसके अंदर he had a desire to know him। वो उसको पता था कि ये यीशु जो इधर से निकल रहा है, इसने ऐसे ऐसे काम किए थे। वो अंधा था, बहरा नहीं था। और आज ये सुना होगा ना, बड़ी भीड़ में अगर हम चिल्लाएं, क्या हमारी आवाज इन तक पहुंच जाएगी? अगर ये थोड़ी दूर पर खड़े, नहीं पहुंचेगी। और एक चीज और जो मैं बतलाना चाहता हूं, जब हम इसी स्टोरी में जब आगे पढ़ते हैं, जब वो चिल्ला रहा था, लोगों ने कहा चुप रहो। आज हम विश्वासियों के साथ, जहां हम विश्वास थोड़ा सा अपना करना चाहते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे संगी साथी, हमारे विश्वासी भाई भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कमी है, अरे रहने दो, तुम ठीक नहीं हो गए। लेकिन वो और तेज से चिल्लाया, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसके बाद क्या हुआ? यीशु रुका। क्यों? आवाज जो उसके अंदर से निकली थी, वो परमेश्वर जो हमारा हृदय के बारे में जानता है। यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ते हैं। उसमें ऐसा कहता है कि तुम्हारे मां के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो परमेश्वर ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है। आवाज तो लगाओ, बुलाओ तो। 50-15 साम्स, भजन संहिता 50-15, Call unto me in the day of trouble, I'll deliver thee। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या हम आज उस परमेश्वर को बुला रहे हैं? कि हमारे आंखें हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कहां है? वो परमेश्वर आज यहीं पे है और कह रहा मैं करूंगा। लेकिन हम क्या आज उसको बुला रहे हैं? अंधा की आवाज, एक हिंदी में कहावत है ना, नकार खाने में तूती, मतलब इतने शोर में उसकी आवाज यीशु के कानों में पड़ी।
वचन संहिता 34, 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, धर्मियों पे लगी रहती हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उसका 17 वचन, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर, चिल्लाइए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। वो यहोवा आज यहीं पे है, बस हमारा हृदय जांचने वाला है। वो कह रहा है, क्या आवाज यहां से निकल रही है कि हमारे हृदय से निकल रही है? वो अंधा, यीशु ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। अंधा था, बहरा नहीं था। यीशु ने कहा मेरे पास बुलाओ। जब उसको बुलाया, लोगों ने कहा कि चल वो तुझे बुलाता है, तो उसका क्या रिएक्शन था? सब कुछ फेंक के तुरंत उठा और परमेश्वर के पास आया। सब कुछ फेंकने में क्या पता है? जो अंधा है, जब वो पैसे मांगता है तो आपने देखा होगा, जो पैसा है वो अपने एक चद्दर के नीचे डाल लेता है। यह आप देखा होगा, वो हाथ में नहीं रखता है, सब चद्दर के नीचे। ये उसने कहा यीशु बुला रहा है, उसने सब कुछ फेंका। उसे किसी की चिंता नहीं कर कि आज उसकी कमाई का क्या होगा। उसको ये पता था कि आज मेरा यहोवा मुझे बुला रहा है। वो आज वही यहोवा यहाँ पे है, वो बुला रहा है आपको और मुझे। कहता है मेरे बेटे मेरे पास आओ। जब आज हम उस परमेश्वर को बुलाएंगे और जब हम उस परमेश्वर को आवाज लगाएंगे और कहेंगे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो आज हमको छुटकारा देने वाला है, हमको चंगाई देने वाला है। एक लास्ट वचन हम और पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 उसका 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि क्या मैं अपनी इस कठिनाई से निकल पाऊंगा, क्या मैं अपने इस रोग से दूर हो पाऊंगा, क्या इस रोग से मेरी चंगाई होगी, क्या हमारी जो रुकावट आ गई है, जो एक बड़े पहाड़ की तरह है, क्या यह हटेगी? लेकिन वो यीशु कह रहा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। मांगो। क्या है? मांगो तो पाओगे, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज ये कह रहा है मांगो। तो क्या हम मांग रहे हैं? कि हम मांग नहीं पा रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि वो तो परमेश्वर, उसको सब कुछ पता है, इनके पापा हैं, इनके बारे में क्या सब जानते हैं आप? लेकिन परमेश्वर सब जानता है। लेकिन इनको जब जरूरत होती है ना कुछ, ये कहते हैं हमको ये चाहिए। उसी प्रकार वो परमेश्वर जो हमारा पिता है हमसे कहता मांगो। तो अंधे ने सिर्फ आंखें मांगी थी, बनिए की तरह लिस्ट लेके नहीं पहुंचा था, बनिए की दुकान की तरह कि हमको 5 किलो आटा चाहिए, 2 लीटर तेल चाहिए और 5 किलो चीनी चाहिए, चावल चाहिए। नहीं, उसने कहा था मुझे आंखें दे जिसे मैं तुझे देख सकूं। अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने इस प्रकार से मत लाइए कि परमेश्वर यही कहे कि ये तो खुद ही कंफ्यूज है, इसको यही नहीं पता कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत कहाँ है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। इसलिए आज हम ये कहेंगे कि आज हम उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें कि हमने सब कुछ जानने के बावजूद भी
आपके वचनों पे ध्यान नहीं दिया, बस यही सोचते रहे कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, शायद मेरे साथ ये हो जाए, शायद मेरा छुटकारा हो जाए, शायद ये बंधन हट जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है मांगो तो होगा, इससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें कर रही हैं। पिता परमेश्वर, बतलाया कि जब हम आपके नाम से मांगेंगे हमारी चंगाई होगी। पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा होगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर जन के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुम्हें कोई भी रोग ना दूंगा। पिता परमेश्वर, आज जब हम दीन होके रिपेंट करते हुए पिता परमेश्वर अपने घुटनों में होते हुए पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं और कहते हैं दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पिता परमेश्वर, व्हाट मे बी, कोई भी सिकनेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन पिता परमेश्वर जब हम आपके पास आए, आपने कहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। आपने कहा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे साथ होगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को दिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।